हमारे सनातनी इतिहास में अनेकों शक्तिशाली राक्षसों, दानवों तथा असुरों का वर्णन आता है, जो देवद्रोही तथा अधर्म में ही लीन रहते थे। अपने कार्यों के कारण हर कोई उन्हें घृणा ही करता था, परंतु उन्हीं में से कुछ ऐसे राक्षस तथा असुर भी थे जो अपने ही कुल अथवा जाति के ही विरुद्ध जाकर धर्म के साथ खड़े हो गए। कौन थे वे राक्षस, क्या परिणाम निकला था उनके ऐसा करने का, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ओम गणपति को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रहलाद। विष्णु पुराण के पहले अंश के 17वें अध्याय के अनुसार पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के वर से गर्व युक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण करके भूमंडल में विचरते रहते थे। उस समय उस महाकाय हिरण्यकश्यप की ही समस्त सिद्ध, गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उसका प्रहलाद नामक एक पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया। वहाँ हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोला, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण और जगत की स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुन दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखा। रे दुर्बुद्धि, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपका ये पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा है। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। हिरण्यकश्यप बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद को फिर से बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई गाथा सुनाओ। प्रहलाद बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यप बोला, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से ये तो अपने कुल के लिए ही अंगार रूप हो गया है। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र का वध करने का कई बार प्रयास किया, परंतु हर बार असफल हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिम्हा जी का अवतार धर उस दुष्ट का वध किया था। घटोत्कच। जब पांडव लाक्षागृह से अपनी जान बचाकर वन में पहुंचे थे, तो उस वन में हिडिंब नाम के राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों का वध करने को भेजा था, परंतु हिडिंबा भीम को देखते ही उन पर मुग्ध हो गई थी। उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया। वह देखने में बड़ा ही भयानक जान पड़ता था। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। वह दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में वह पांडव पक्ष से लड़ा था और उन्होंने कौरव पक्ष में इतना हाहाकार मचा दिया था कि कर्ण को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वासवी शक्ति, जिसे कर्ण ने इंद्रदेव से प्राप्त किया था, उसे घटोत्कच पर चलाना पड़ा था। अगर कर्ण ने ऐसा ना किया होता तो उस रात कौरव पक्ष को भारी नुकसान झेलना पड़ जाता। हालांकि घटोत्कच की मृत्यु पर श्री कृष्ण बोले थे कि यह ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला तथा धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसीलिए इसे मरवा दिया है। परंतु वह युद्ध उसने धर्म के लिए ही लड़ा था। विभीषण। महर्षि विश्रवा और कैकसी के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। बचपन से ही इनकी धर्माचरण में रुचि थी। ये भगवान के परम भक्त थे। तीनों भाइयों ने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तीनों से वर मांगने को कहा था। उनमें से विभीषण ने मांगा था कि दारुण विपत्ति आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही बनी रहे और बिना किसी के सिखलाए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए।
और जिस आश्रम में मैं रहूं उस आश्रमोचित धर्मों के पालन में मेरी निष्ठा बढ़े और मैं उनका यथाविधि पालन करूं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे बोला, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। राक्षस कुल में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी अधर्म में बुद्धि नहीं है। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रैलोक के विजयी बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब विभीषण ने रावण से कहा था कि पराई स्त्री का हरण महापाप है, अतः आप सीता जी को श्री राम को लौटा दें। किंतु रावण ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और जब प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी उस समय भी विभीषण ने रावण से कहा था कि माता सीता को लौटा दें और श्री राम से क्षमा मांग लें, परंतु रावण ने क्रोध में भरकर विभीषण को ही लंका से निकाल दिया था। तब ये श्री राम के शरणागत हुए थे और उन्होंने श्री राम और उनकी सेना की बहुत सहायता की थी रावण पर विजय पाने में। रावण की मृत्यु के उपरांत श्री राम ने विभीषण को ही लंका का नरेश बनाया था। राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वे कभी पीछे नहीं रहते थे। एक बार राजा बलि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। परंतु राजा बलि ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसीलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा। तदंतर वहां वामन जी ने मांगा कि स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों से जितनी पृथ्वी मापी जाए उतनी मुझे दे दो। बलि हंसते हुए बोले, अच्छा ले लो। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। उन्होंने एक ही पग में सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए। उनका वह दूसरा पैर सत्य लोक में जाके ठहरा था और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखूं। ऐसा पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने में हुई, मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु भगवान ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने बलि से कहा कि तुम सूतल लोक में चले जाओ, वहीं मैं तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।